नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। और इस वीडियो में बात करेंगे देश भर में तेजी से बदलते मौसम की। मॉनसून अब राहत नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि तक की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे और तार टूटने जैसी समस्या देखने को मिलेगी। लंबे समय तक बिजली गुल रहने और सड़क यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। तो आखिर किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, कहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और किन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगले कुछ मिनटों में आपको देंगे इसकी पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देश भर में मानसून का नया रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार मानसून जो है वो अब राहत नहीं आफत बनकर सामने आया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय पूरी तरह से सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और जबकि उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियां बारिश को लगातार ताकत दे रही है। और यही वजह है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून का पैटर्न सामान्य जो साल है उनसे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले बिल्कुल बारिश नहीं होती दिखाई दे रही थी और कई जगहों पर बेहद कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश अब दर्ज की गई है, जिससे अचानक बाढ़, जल भराव और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये समस्या देखने को भी मिल रही है। कई जगह हम देख रहे हैं, गुजरात हो चाहे असम हो, बाढ़ से लोगों का घर है वो बर्बाद हो चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य भी यहां पर जारी है। तो चलिए सबसे पहले अब हम दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहां पर बारिश का दौर काफ़ी धीमी गति से प्रवेश करता दिखाई दिया, लेकिन अब यहां पर तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, एनसीआर की करेंगे। 29 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। आईएमडी ने गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में यहां पर हवा की गति जो है वो 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। खुले इलाकों में इससे भी तेज झोंके महसूस किए जा सकते हैं और ऐसे में पेड़ गिरने, बिजली के तार टूटने, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। लोगों को लगातार ये चेतावनी दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से ज्यादा बाहर ना निकले, घर से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग के अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। वहीं उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बारिश और आंधी का डबल अटैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर अधिकांश जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है। नोएडा, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं बिहार और झारखंड में वज्रपात का खतरा है। बिहार में मानसून पूरी तरह अब एक्टिव है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिजली गिरने यानी कि वज्रपात को लेकर भी विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिलेगा। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। अगर पूर्वोत्तर भारत की हम बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले कई दिनों तक बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगातार असम की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहाँ पर बाढ़ जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। टीमें लगातार रेस्क्यू टीमें जुटी हुई है और लोगों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस वजह से पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, दौसा, टोंक और धौलपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, सतना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, विदिशा, अशोकनगर और दमोह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इससे पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि भोपाल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, लोगों को पूजा पाठ भी कराना पड़ रहा था और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे कि भोपाल में जल्द से जल्द बारिश हो जाए और अब अलर्ट जारी करना पड़ा। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आएगी, लेकिन तेज हवाएं नई चुनौती भी खड़ी कर सकती हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अंबाला, करनाल, पंचकुला और यमुनानगर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि कृषि उपकरण सुरक्षित रखें, मौसम खराब होने के दौरान खेतों में काम करने से बचें। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, जम्मू और श्रीनगर सहित कई इलाकों में बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए प्रशासन ने अपील की है, स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने के पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी ज़रूर ले लें। दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक और केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में ऊंची लहरों की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी क्या पूरे देश में चलेगी, ये भी मौसम विभाग ने जब 90 घंटे प्रति किलोमीटर की आंधी चलने के की बात कही तब लोगों का सवाल था। तो मौसम विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा पूरे देश में नहीं चलने वाली है। ये खतरा केवल कुछ संवेदनशील इलाकों तक सीमित है। अधिकांश राज्यों में 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। अब हवा की वास्तविक गति स्थानीय मौसम परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। लोगों और किसानों के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं। अगर आपके इलाके में मौसम खराब है तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे बिना ज़रूरत आप यात्रा करने से बचें, गरज चमक के दौरान खुले मैदान में ना जाएं, पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों, बल्कि दूरी बनाए रखें। जल भराव वाले रास्तों से बचें और वाहन चलाते समय जो रफ्तार है, नियंत्रण है, उसमें नियंत्रित रखें गति में। मोबाइल पर मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियां देखते रहे। किसान खेतों में काम शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें और मछुआरे समुद्र में जाने से बचें। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी और नालों के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि नदी नाले उफान पर होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग नदी पार करते और छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, नदी पार करते अपनी जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। तो देखिए, फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून पूरे देश के कई हिस्सों में सक्रिय बना रहेगा। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है और ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन जरूर करें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और अपडेट्स के साथ बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।